दोस्तों, अगर आपको जोड़ों में दर्द है या कभी रहा है या आपके किसी रिलेशन को जोड़ों में दर्द है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जोड़ों का दर्द एक सबसे कॉमन तकलीफ है जिससे एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तो इस पर मैंने सोचा कि लोगों को थोड़ी सी उनकी दुविधा दूर कर दूं और उनको इसके बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर। पहली बात तो ये है कि जोड़ों में दर्द हर एक नहीं होता। जोड़ों के दर्द के कई कारण होते हैं। जिस तरीके से किसी को बुखार है तो बुखार का कारण कुछ भी हो सकता है। मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डेंगू हो सकता है, वायरल बुखार हो सकता है, कोविड हो सकता है। उसी प्रकार से एक जो ये जोड़ों में दर्द है, ये एक लक्षण है, एक सिम्टम है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। इसलिए आप किसी और के जोड़ों के दर्द को सोचें कि आपको भी वही वाला है और दवा लें, वो ठीक नहीं है। और दूसरा, जोड़ों में दर्द में दवा, अगर आप पेन किलर लेते हैं जिसमें आइबुप्रोफेन है, डिक्लोफेनेक सोडियम है, तो ऐसी दवाइयाँ लॉन्ग टर्म लेने में किडनी को नुकसान कर सकती हैं। इवन हार्ट अटैक का ये जो है इंसिडेंस वो बढ़ा देती है। इसके ऊपर मेरा एक और वीडियो है, वो आप ज़रूर देख लेना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं। सबसे कॉमन तो होता है ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स। आपको आदत नहीं है, आप एक ही दिन में 5 किलोमीटर चल दिए तो अगले दिन हो सकता है आपके पाँव के जोड़ों में दर्द हो। आप मान लीजिए एक पिलग्रिमेज यात्रा पर गए, कटरा से माता के दर्शन के लिए 14 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ गए, तो अगले दिन आपके जोड़ स्टिफ होंगे, दर्द होंगे। ये तो एक अलग इश्यू होता है। फिर जोड़ों में दर्द कब कब हो सकता है? जो अगर एक बच्चा है, वो आपका बेटा है, बेटी है, और वो अपने जोड़ में दर्द बताता है, घुटने में दर्द बताता है, एड़ी में दर्द बताता है, या एल्बो जॉइंट में दर्द बताता है, सूजन आती है और ये दर्द जो है एक जोड़ से दूसरे में चला जाता है और इससे पहले बुखार हुआ है, तो ये एक बहुत सीरियस लक्षण हो सकता है। ये एक रूमेटिक फीवर, रूमेटिक आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है। ये दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दिल को इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर आप इसमें कोई YouTube वीडियो देखकर कोई आयुर्वेदिक तेल की मालिश कराना शुरू कर दें बच्चे को बिना डॉक्टर की सलाह लिए, तो आप उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर किसी बच्चे को माइग्रेटरी आर्थराइटिस हो रहा है, यानी कि एक जोड़ से दूसरे में जा रहा है, तो ये बिल्कुल दूसरा कारण हो सकता है। फिर मान लीजिए कोई मिडिल एज लेडी है, वो ठीक ठाक थी, हो सकता है उसको थायराइड प्रॉब्लम भी हो, और वो सुबह उठती हैं और स्पेशली सर्दियों में देखते हैं कि उनके हाथों के जॉइंट स्टिफ हैं। इन जॉइंट्स में, छोटे जोड़ों में दर्द होता है, मुट्ठी बंद करने में मुश्किल होती है, और बाथरूम में जाकर नल का ऑन नहीं होता, ब्लाउज का बटन बंद करने में, खोलने में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक कंडीशन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये उसका लक्षण हो सकता है। इसको टाइमली अगर हम इलाज करें तो मरीज को सिम्टम के बिना ठीक रखा जा सकता है। और आप इसके लिए बिना डायग्नोसिस के पेन किलर लेते रहे, वो ठीक नहीं है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर बढ़ती उम्र में 60 इयर्स प्लस में अगर मान लो घुटनों में या नी जॉइंट जिसको हम कहते हैं, जो कि डीजेनरेटिव चेंजेस से दर्द आ जाता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन होती है। इसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता। जो इन्फ्लामेशन होता भी है वो एक दूसरे तरीका का होता है, डीजेनरेशन से, रगड़ खाने से, जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ग्रीस की कमी आ गई है। होता यह है कि जैसे उम्र बढ़ती है, दो जोड़ के बीच में जो एरिया होता है कार्टिलेज का, वो घिस जाती है, तो उससे कड़कड़ की आवाज़ आती है और सूजन आ जाती है और दर्द होता है। तो ये एक और किस्म का दर्द होता है, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस बिल्कुल अलग अलग हो गई। इसके बाद जो कई ऑटोइम्यून प्रोसेसेस होते हैं जिसमें बॉडी अपने अगेंस्ट लड़ती है, उसमें भी ये आर्थराइटिस हो जाता है और उसका एक बिल्कुल अलग इलाज होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का शॉर्ट यही था कि आप हर जोड़ों के दर्द को एक ना लें, अलग अलग वजह से हो सकता है। एक और वजह मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चिकनगुनिया।
ये कई किस्म के वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो बहुत जोड़ों में दर्द करते हैं। चिकनगुनिया नाम की बीमारी डेंगू टाइप की होती है जो आने के बाद जोड़ों में इतना दर्द करती है, जोड़ों को इतनी स्टिफनेस दे देती है कि इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। एक और किस्म का जोड़ों में दर्द आ सकता है जिसको जनरली हम कॉमन लैंग्वेज में गठिया बाह कहकर बुलाते हैं। यूरिक एसिड हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और ये हमारे जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। और जनरली जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें ये तकलीफ ज़्यादा होती है। खतरा इसमें ये होता है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल किडनी में भी जा सकते हैं और प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसमें टिपिकल हिस्ट्री ये होती है कि मरीज ने रात को ड्रिंक किया, अगले दिन सुबह उसके पाँव के अंगूठे में बहुत सीवियर दर्द हो रहा होता है। इतना दर्द कि पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मेरा अंगूठा काट ही दो। तो इसको हम जो है यूरिक एसिड का गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। इसका अलग इलाज होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अलग हुआ, रूमेटिक आर्थराइटिस अलग हुआ, गाउटी आर्थराइटिस अलग हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस अलग हुआ। आप पेशेंट का डायग्नोसिस करके किस तरह का आर्थराइटिस है फिर उसका इलाज किया जाए। तो ये वजह थी जो मैंने सोचा आपको बता दूं। और मैसेज मेरा ये था कि हर जोड़ का दर्द एक नहीं होता, एक जोड़ का दर्द की कई वजह होती हैं और आप इसका इलाज अपने आप मत लें। और वीडियोस देखकर आप कोई आयुर्वेदिक तेल की मसाज ऐसे शुरू ना कर दें और जो भी काम करे अपने डॉक्टर की सलाह के बाद करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे इस तरह के छोटे अपडेट पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।